पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है, उनको याद किया जाता है। उनको याद इसलिए किया जाता है कि उन्होंने उनका जीवन जो संघर्ष, त्याग, तपस्या और स्वाभिमान के रूप में जाना जाता है, और जिस प्रकार से इस भारत को स्वतंत्र कराने में अगर उनकी भूमिका, उनकी शिक्षा, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से यहाँ के शासकों ने संघर्ष किया, लड़ाइयाँ लड़ी, युद्ध किए, वीर गति को प्राप्त हुए और जाने अनजाने कितने शहीद हुए, तब जाके ये भारत कहीं आजाद हुआ है। साथियों, महाराणा प्रताप की जयंती से हमें एक ही सीख लेनी चाहिए, क्योंकि और भी बहुत वक्ता है, पहले भी वक्ताओं ने इतिहास के बारे में बताया है, लेकिन उनसे एक सीख लेनी चाहिए कि अगर मैं राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति हूं, अगर मैं इसको गौर से देखूं तो उन्होंने जब युद्ध जीता या संघर्ष किया और विजय हासिल की, उसका एक ही कारण था कि उन्होंने सभी जातियों को साथ लेके वो आगे बढ़े और छोटी छोटी जातियों को साथ लेते हुए उन्होंने संघर्ष किया, सेना बनाई और उन्होंने विजय हासिल की। इसी प्रकार से राजनीति में भी भैरव सिंह जी शेखावत कहा करते थे कि कोई भी व्यक्ति एक जाति से नेता नहीं बन सकता, सब जातियों को साथ लेके चलेंगे तभी वो नेता बनेगा और तभी वो समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए आज इस महाराणा प्रताप की जयंती पे इतना ही कहूंगा कि सभी को साथ लेते हुए, गांव ढाणी गांव में सभी छोटी जातियों को साथ लेते हुए हम आगे बढ़े। और क्योंकि पहले राजतंत्र था और अभी लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के अंदर क्योंकि हमारे महापुरुषों ने जो इतिहास रचा वो तलवार पे और भुजाओं की ताकत पे लड़ा था, लेकिन आज सिर गिनाने की आवश्यकता होती है। इसलिए समय के साथ चलते हुए हम सब लोग अपने एक दूसरे साथी का सहयोग करते हुए कि समाज को किस में भलाई है, किस में भला है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, ये हम सोचते हुए सब लोग आगे बढ़े। और अभी अभी क्योंकि जब जयंतियां होती है तो इतिहास के बारे में आने वाली पीढ़ी को जानकारी भी मिलती है। इस तरीके की महापुरुषों की जयंतियां हमें मनानी भी चाहिए, और हमारा समाज तो इतना गौरवशाली है कि हम चाहे तो 365 दिन जयंतियां मना सकते हैं। और अभी अभी एक, क्योंकि जयंतियों में जब मिलते हैं तभी नई जानकारी मिलती है। अभी अभी दिया कुमारी जी ने मुझे एक विषय बताया, मैं राजनीतिक क्षेत्र में होते हुए भी मुझे ध्यान नहीं था, लेकिन उन्होंने जो विषय बताया वास्तव में ये सोचने लायक विषय, उन्होंने जो जितना किया है समाज के लिए, या इस इतिहास को, जो लोग इस इतिहास को विकृत करने के लगे हुए, हमारे इतिहास को बिगाड़ने में लगे हुए, उन लोगों को भी हमें मुंह तोड़ जवाब देना है। जब हल्दी घाटी के युद्ध में एक शिलालेख लगा हुआ था, लंबे समय से इंदिरा गांधी के समय से वो शिलालेख लगा हुआ था, और उस शिलालेख पे लिखा हुआ था कि महाराणा प्रताप उस युद्ध में हारे थे, लेकिन जब दिया जी सांसद थे वहां पे, उन्होंने उस शिलालेख को चेंज करवाया और उन्होंने लड़ाई लड़ी केंद्र में भी कि ये झूठ लिखा हुआ है, महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध नहीं हारे थे, और उन्होंने नया शिलालेख लिखाया। इस तरीके की जानकारी भी हमें नीचे तक पहुंचानी है। इसलिए साथियों, इन जयंतियों के माध्यम से हम महापुरुषों के बारे में हम युवा पीढ़ी को बताएं, हम लोग जागरूक रहे, एक साथ चले, एक साथ आगे बढ़े, और जब भी किसी को आवश्यकता हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में आवश्यकता हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में आवश्यकता हो, या अन्य किसी भी सामाजिक क्षेत्र में आवश्यकता हो, हम सब लोग एक होकर आगे बढ़े। और सबसे पहले मैं और आयोजक समिति का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में इतना सुंदर प्रोग्राम किया और हमें इस प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।